नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इस वक्त राघव चड्ढा छाए हुए हैं, यानी कि हर तरफ राघव चड्ढा की चर्चा हो रही है। ये वही राघव चड्ढा हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले संसद में यानी कि लोकसभा में एयरपोर्ट्स पर जो महंगा खाना मिलता है उसका मुद्दा उठाया था, गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाया था और तमाम ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए थे उनको उठाया। इसकी वजह से खासा ये चर्चा में आ गए। अब चर्चा में इसलिए और आगे क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता के पद से ही हटा दिया। अब जैसे ही हटाया तो सब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि भैया ये क्या हो गया, क्यों हटाया गया, क्या ऐसी वजह थी जो राघव चड्ढा तो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ही बोल रहे थे। खुद राघव चड्ढा ने एक वीडियो जारी किया, एक वीडियो में उन्होंने कहा कि मैंने क्या गलती कर दी, हम तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही तो उठा रहे थे और हमने क्या गलत बोल दिया और हमको इसलिए और हमको हटा दिया गया। बाद में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सफाई आई। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा बताया कि आखिर राघव चड्ढा को क्यों हटाया गया। ये सौरभ भारद्वाज ने बताया। कुछ राजनीतिक विश्लेषक, कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि साहब राघव चड्ढा बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जो उनसे दिक्कत होने लगी, समस्या होने लगी, साहब ये तो हमसे भी ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, इसलिए राघव चड्ढा को हटा दिया। तमाम तरीके के बगैर मतलब कह सकते हैं कि बातें चल रही हैं, लेकिन साथ में ये भी चल रहा है कि राघव चड्ढा जो इतना इस वक्त फेमस हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, इसके पीछे बीजेपी का इकोसिस्टम भी है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। तो इस पूरे मामले का जरा हम विस्तृत विश्लेषण करें, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ हमने अपने वीडियो में कैंपस का शूज जो है, जूता जो है, टैग किया है, आपको पसंद आए तो खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप है, वहां कई प्रोडक्ट्स हैं, उनमें जो आपको ठीक लगे आप वो खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं राघव चड्ढा जी को लेकर, थोड़ा सा फ्लैशबैक चलते हैं। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त अरविंद केजरीवाल जी की टीम में कई तमाम लोग थे। राघव चड्ढा कारपोरेट में एक बड़ी जॉब करते थे। राघव चड्ढा ने अपनी जॉब छोड़ी और अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ गए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो गए और अरविंद केजरीवाल जी के बेहद खासम खास हो गए। अन्ना हजारे का जो आंदोलन है वो खत्म हो गया। उसके बाद केजरीवाल जी ने दिल्ली में चुनाव लड़ा, चुनाव में पूरा सहयोग राघव चड्ढा का रहा। मतलब एक तरीके से फिर धीरे 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 स्थिति यहां तक आई कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के सबसे खासम खास भरोसेमंद लोगों में से हो गए, आंखों के तारे हो गए। और जब पंजाब का विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस विधानसभा के चुनाव में टिकट वितरण से लेकर संगठन के स्तर तक जो भी काम होते थे पंजाब में, तो वो राघव चड्ढा की सहमत से ही होती थी। और स्थिति यहां तक बन रही थी, कहा यहां तक जा रहा था कि भैया कि अब हो सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में तो राघव चड्ढा मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। हालांकि बाद में भगवंत मान को वहां मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया और वर्तमान समय में भी वो राज्यसभा के सांसद हैं। अब आइए साहब कि आखिर ये फसाद की जड़ कहां से बनी, जो थोड़ा सा मनमुटाव केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के बीच में, राघव चड्ढा के बीच में आई, तो कहां से हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज जी जो हैं उन्होंने ये कहा कि देखिए राघव चड्ढा जो मुद्दे उठा रहे हैं, ठीक है उठाएं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं, लेकिन उनसे भी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं कि इस वक्त देश में गैस सिलेंडर और पेट्रोल के लिए लाइन लगी हुई है। राघव चड्ढा के मुंह से कभी आपने सुना कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल के लिए बोले हों? नहीं बोले हों। एसआईआर कितना बड़ा मुद्दा है। एसआईआर में विपक्ष के लाखों लाखों वोटों को काटा गया और सत्ता पक्ष के फर्जी वोट बढ़ाए गए। राघव चड्ढा जी कभी बोले? कभी नहीं बोले। और विपक्ष के जो मुद्दे होते हैं उनसे राघव चड्ढा जो हैं वो दूर हो जाते हैं। और राघव चड्ढा मुद्दे क्या उठा रहे हैं? मुद्दे उठा रहे हैं कि साहब एयरपोर्ट्स पर जो है खाने पीने की वस्तुएं हैं वो महंगी हैं। तो सौरभ भारद्वाज जी ये बोल रहे हैं कि साहब जो 20 रुपए के समोसे हैं तो वो लोग 25 का भी खरीद लेंगे, लेकिन कम से कम उनके पैसा पास हो तभी तो खरीद पाएंगे।
कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला बोला गया है वापस राघव चड्ढा जी के ऊपर। राघव चड्ढा जी ने भी अपना वीडियो जो है जारी करके कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की। अच्छा, राघव चड्ढा जो मुद्दे उठा रहे थे आपको पता है, उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों को लेकर मुद्दा उठाया कि भैया जो रिचार्ज है वो 28 दिन का होता है, जो 12 महीने का साल भर का रिचार्ज होना चाहिए वो 13 महीने की कंपनियां वसूलती हैं। मुद्दा जायज है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। गिग वर्कर्स के लिए उन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया, जो अमेजोन, ब्लिंकिट इस टाइप की जो कंपनियां काम करती हैं उसको लेकर मुद्दा उठाया। मुद्दा उनका ये भी जायज है। उन्होंने मैटरनिटी लीव को लेकर मुद्दा उठाया कि साहब महिलाओं को तो छुट्टी मिल जाती है लेकिन जो पिता होते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलती, उनको भी छुट्टी मिलनी चाहिए। और तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए। ये मुद्दे जब संसद में उन्होंने उठाए तो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि साहब राघव चड्ढा के जो मुद्दे इस वक्त सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं बातें, उनको जो ज्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम है। अब जरा चेक करिए, जो लोग बीजेपी के नेताओं को फॉलो करते हैं, बीजेपी को ज्यादा प्रमोट करते हैं, बीजेपी की वाहवाही करते हैं, वही लोग इस वक्त राघव चड्ढा जी को उनको कह रहे हैं शाबाश बेटा लगे रहो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सही बोल रहे हो, ऐसी बातें कर रहे हो। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी में फूट हो जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ कि साहब उनको निकाल दिया, ये सब ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर खटास इस हद तक है कि राघव चड्ढा ने खुलकर वीडियो के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। अब जरा हम ये समझते हैं कि राघव चड्ढा अगर आम आदमी पार्टी से नाराज हैं तो क्या फर्क पड़ सकता है। देखिए, पंजाब में विधानसभा का चुनाव होना है। पंजाब की विधानसभा के चुनाव से पहले राघव चड्ढा के ऊपर जिस तरीके का काम हुआ है, ये कार्रवाई हुई है, अब वो खुलकर तो अपने संसद में तो ज्यादा समय उनको मिलेगा नहीं बोलने का, और पंजाब में एक मैसेज चला जाएगा। अब इसका ये भी हो सकता है कि भैया आम आदमी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़े। खामियाजा ऐसे भी भुगतना पड़ सकता है कि आम आदमी पार्टी को जो पंजाब के विधानसभा के चुनाव में हार भी हो सकती है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। कई सीटों पर नुकसान हो सकता है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। क्योंकि अगर राघव चड्ढा चर्चाएं ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, अगर चले गए फिर क्या होगा। बीजेपी को तो एक चेहरा चाहिए पढ़ा लिखा, सॉफ्ट, एक स्वच्छ छवि का। राघव चड्ढा का इस वक्त देश भर में चर्चा चल ही रही है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही चेहरा चाहती थी। तो अगर ऐसा हो गया तो नुकसान किसको, आम आदमी पार्टी को ही होगा। और आम आदमी पार्टी के नुकसान होने से हो सकता है वहां पे सरकार चली भी जाए। कुल मिलाकर सीधी सी सिंपल सी बात ये समझिए, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं केजरीवाल साहब को डर लग रहा है राघव चड्ढा से कि अब वो उनसे ज्यादा पॉपुलर हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि बड़े नेता बन जाए और कल को किसी प्रकार की, अब राजनीति कुछ भी हो सकता है भैया, तो पार्टी भी बाद में टूट जाती है, नई नई पार्टियां भी बन जाती, कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल वगैरह वगैरह चर्चा चल रही है। कुल मिलाकर राघव चड्ढा इस वक्त सोशल मीडिया पर छाए हुए। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।